चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम आपकी किसकी, पॉलिटी की। तो आपकी जो पॉलिटी की क्लास है उसमें, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, आपका जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। किसके बारे में, कि आपकी जो विधानसभा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या होता है आपका विधानसभा के लेजिस्लेटिव, आपकी क्या होती है, असेंबली होती है। तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपके विधानसभा में जो भी आपके टॉपिक्स थे उनको क्लियर किया है, ठीक है। तो आपका 3 आपको शक्ति बताई थी हमने, और तीनों शक्तियों में से आपको क्लियर एक एक करके चला है। तो अब हम क्लियर करने वाले आपकी क्या करेंगे, इसको विधानसभा को। तो देखिए विधानसभा जो है आपका क्या है और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है उसके बारे में जानना है। तो आपकी जो विधानसभा होती है वो किस आर्टिकल के तहत आती है आपकी, कि आर्टिकल किसके आती है, आर्टिकल 170 के अनुसार, यानी उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है आपका, कि हम पढ़ेंगे आज क्या, विधानसभा। और विधानसभा जो आपका आर्टिकल है वो कितना आपका 170। जो आपकी विधानसभा उसमें क्या है, आपके 2 पार्ट हैं। अब दोनों पार्ट आपके क्या है, देखिए पहला पार्ट आपका क्या है, अधिकतम संख्या। क्या है, कि अधिकतम संख्या का मतलब होता है आपका ज्यादा से ज्यादा संख्या, और दूसरी आपकी क्या, न्यूनतम संख्या। और न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है, कि कम से कम, ठीक है। तो प्रयास करिए, देखिए जो आपकी अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, कि 500 होगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या आपकी कितनी हो सकती है, 500 होगी। उसके बाद जब हमने देखा कि आपकी न्यूनतम संख्या के बारे में बात की है, तो न्यूनतम संख्या का मतलब क्या, आपका जो न्यूनतम संख्या वो कितनी है, कम से कम आपकी 60 है। कितनी है आपकी, 60, ठीक है। तो आपको पता चल गया। यानी पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपकी क्या है, लेजिस्लेटिव आपकी असेंबली है उसमें क्या है, कि वो आपके आर्टिकल 170 के तहत आती है। उसमें आपके 2 भाग है, आपके कौन से हैं, कि एक आपका अधिकतम और दूसरा आपका न्यूनतम। अधिकतम क्या है आपका 500 से, और दूसरा आपका जो न्यूनतम संख्या वो कितनी है आपकी 60, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, आपका मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम। तो आपकी जो उत्तर प्रदेश है उसमें कितना आपका 304। क्या जो संख्या होगी आपके उत्तर प्रदेश की वो कितनी होगी आपकी, 403 है। कितनी है आपकी, 403। उसके बाद जो हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका कितना है, कि 243 है। कितना है, 243 है, यानी 243। अब देखिए इधर बात करें तो इसका मतलब कि आपका जो अपवाद है वो क्या है, देखिए कि आपकी गोवा में अगर संख्या देखिए कितनी आपकी 40 है। फिर आपकी मिजोरम में अगर संख्या देखें आपकी कितनी है, 42 यानी कि 42 है। और अगर हम सिक्किम में आपकी संख्या देखें तो वहां पर कितनी आपकी, कितनी है, 32 है। कितनी, 32। यानी कैसे कह सकते हैं ये क्या है आपकी, सबसे कम है। क्या है, सबसे कम। उसके बाद देखिए आपकी जो पौंडीचेरी है उसमें कितनी आपकी, 30 है। कितनी है, 30। उसके बाद देखिए क्या है आपका, अब आपको इतना पता चल गया आपका कि जो आपकी विधानसभा उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो मैक्सिमम और एक आपका क्या होता है, न्यूनतम, यानी कि मिनिमम कह सकते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका अधिकतम कितना होगा आपका 500, और आपको जो न्यूनतम होगा वो कितना होगा आपका 60 होगा, ठीक है। मैक्सिमम आपका जो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कितने मेंबर की संख्या हो सकती है आपकी, 403 होगी। और आपके बिहार की बात करें तो 243 होगी, ठीक है। इसकी गोवा की बात करेंगे तो आपकी 40 होगी, मिजोरम में आपकी 42 होगी, सिक्किम में आपकी 32 होगी, और आपका जो पौंडीचेरी उसमें कितना होगा आपका 30 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपका। अब उसके बाद देखिए हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो आपका इलेक्शन है उसके बारे में जानते हैं, कि जो आपके चुनाव होते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में, इलेक्शन यानी कि चुनाव के बारे में जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया आपका, कि इसमें दिया आपका क्या, इलेक्शन के बारे में जानते हैं। क्या है, इसके सदस्यों का निर्वाचन। क्या, जो इसके सदस्य हैं उनका निर्वाचन क्या है, देखते हैं उसको, कि इसके सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है आपका, अग्रतग्राही। क्या, अग्रतग्राही। इसका मतलब होता है आपका क्या, कि फर्स्ट, क्या होता है आपका फर्स्ट। देखिए क्या आपका फर्स्ट दिया है, और क्या दिया आपका पास्ट द, क्या आपका फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है। क्या है आपका, अग्रतग्राही, ठीक है। तो अग्रतग्राही इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है आपका, कि पहली पोस्ट है आपकी, यानी कि फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम होता है आपका, क्या होता है आपका सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या देखिए, अतः यहाँ क्या आपका संख्या का क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको जानना है जो आपके इलेक्शन की बात है, तो इलेक्शन में आपका क्या होता है, कि इसके सदस्यों का क्या होता है आपका निर्वाचन होता है, वो भी कैसा होता है आपका, अग्रतग्राही होता है। और इसमें क्या होता है, कि अतः यहाँ पर क्या होता है आपका, कि संख्या की क्या होती है आपकी वैल्यू है, ठीक है। किसकी, संख्या की वैल्यू है। और आगे लिखा आपका परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत का नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्शन में आपका क्या होता है, तो आप बताओगे सीधा क्या करोगे, कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका क्या होता है, निर्वाचन होता है, वो भी कैसे होता है आपका, अग्रतग्राही होता है। और इसमें क्या होता है आपका, केस में जो आपकी वैल्यू होती है वो किसकी होती है आपकी, कि संख्या की आपकी वैल्यू होती है, ना कि आपकी परसेंट की, ठीक है। तो प्रतिशत की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है आपकी, वैल्यू होती है आपकी मेंबरों की, यानी कि सदस्य की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे देखिए, क्लियर हो गया आगे। अब आगे देखिए क्या आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, उनकी योग्यता के बारे में जानना है। तो क्वालिफिकेशन जानने से पहले क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताइए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आप बताओगे किसके, कि आपका जो आर्टिकल है वो क्या है आपका आर्टिकल, कि आर्टिकल 173। क्या आपका, कि आर्टिकल जो आपका 173 है उसके अंतर्गत इसमें क्या आता है आपका, क्वालिफिकेशन आती है। क्या आती है, क्वालिफिकेशन किसकी, विधानसभा की, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, कि भारत के नागरिक 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, कि पहला नंबर तो ये होना चाहिए कि वो क्या हो आपका भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होना चाहिए, कि वो 25 वर्ष की जो उम्र है वो उससे क्या कर चुका हो आपका,
पूरी कर चुका हो, यानी कि 25 वर्ष में ना हो, 25 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि 25 वर्ष की जो उम्र है उसकी वो पूरी की पूरी हो जानी चाहिए। तो 25 वर्ष की उम्र को क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है आपका कार्यकाल। क्या है आपका कार्यकाल। अब कार्यकाल के बारे में जाने तो जो आपका जो कार्यकाल है उसका जो हमें वर्णन मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है आपका, कि आर्टिकल 172 में क्या मिलता है आपका, कि विधानसभा के कार्यकाल का आपका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या आपका, क्या आर्टिकल 172 यानी कि हम देखते हैं क्या कार्यकाल देखते हैं। तो देखिए कार्यकाल में आपका पहला नंबर क्या है आपका, कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष पहले, क्या कि जो आपकी प्रथम बैठक होगी उससे क्या होगा, 5 वर्ष पहले का कार्यकाल होता है। इसमें क्या होता है आपका, कि इसको अगर कोई भंग कर सकता है तो वो कौन कर सकता है आपका, कि राज्यपाल के पास आपके वो शक्ति है जो आपका राज्यपाल क्या कर सकता है, कि इस बैठक को क्या कर सकता है आपका, भंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, भंग करेगा। उसके बाद देखिए क्या है, कि आर्टिकल 178 क्या है आपका, जो आपका अनुच्छेद है वो कितना आपका 178 है, यानी 178। अब इसका क्या करेंगे, जो आर्टिकल 178 इसमें देखिए आपके दो पक्ष होते हैं आपका, क्या एक आपका अध्यक्ष होता है और एक आपका कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। कौन, एक अध्यक्ष दूसरा उपाध्यक्ष, यानी कि दो होते हैं। अब इनमें देखिए क्या है आपका, कि नंबर 1 पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या, कि निर्वाचित विधानसभा अपने, जो आपके निर्वाचित होती है विधानसभा उसके बारे में बात करें, कि निर्वाचित विधानसभा अपने सदस्यों में से क्या करेगी, जो निर्वाचित आपकी विधानसभा होती है अपने सदस्यों में से क्या करती है वो, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करेगी, चुनाव करेगी। तो याद रखना जो आपकी निर्वाचित क्या है आपकी विधानसभा है, जब वो विधानसभा आपकी सिलेक्ट हो जाती है, वो चुनी जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं में से आपके दो मेंबर निकाले जाते हैं। उनमें से क्या होता है आपका, कि एक आपका अध्यक्ष होगा, दूसरा क्या होगा आपका उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा आपका, एक अध्यक्ष दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा आपका उपाध्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो दो लोग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो पहला क्या होगा आपका अध्यक्ष, दूसरा क्या होगा आपका उपाध्यक्ष, यानी दो लोगों को वो अपनी पार्टी में से क्या करेगी, चुनेगी और उनको उसका पद ग्रहण करवाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कोई शपथ नहीं होती। ठीक है, क्या होता है कि इसके पद की कोई भी शपथ नहीं होती। इसके बाद जैसे वो सिलेक्ट कर देगा, तो सिलेक्ट करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि कभी जैसे आपने कहा सर राष्ट्रपति शपथ लेता है तो जी लेता है, अगर आप कहो कि सर प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो विधानसभा होती है आपकी कौन होती है, कि जो आपकी विधानसभा होगी उसमें क्या होगा, जब वो निर्वाचित हो जाती है तो उसके बाद ही वो अपनी पार्टी में से दो मेंबर निकालेगी और दोनों मेंबरों को क्या करेगी, कि एक को तो वो अध्यक्ष बनाएगी और दूसरे को क्या बनाएगी आपका उपाध्यक्ष बनाएगी, और इनके पद के लिए आपकी कोई भी क्या होती है, शपथ ग्रहण नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए क्या होती है विधानसभा में, कि उनकी कोई भी क्या होती है आपकी, क्या कोई भी शपथ नहीं होती है। ठीक है, याद रखना कि इसके पद की कोई शपथ नहीं होती। इसने क्या किया है, कि इसने सदस्य के रूप में शपथ ली होती है। क्या होता है कि इनकी कोई शपथ नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं कि एक सदस्य यानी कि एक मेंबर के रूप में क्या ले चुके होते हैं, ये शपथ ले चुके होते हैं या शपथ ली होती है। ठीक है, आगे देखिए कार्यकाल कितना होता है, जो आपके उपाध्यक्ष और जो आपके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं उनकी जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, कि 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। कितना होता है भैया, कि 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, कि उसके बाद देखिए क्या आपका, कि उससे पहले क्या होता है आपका उपाध्यक्ष क्या करेगा, आपका त्याग पत्र देगा। क्या होगा, कि जो आपका उपाध्यक्ष है वो क्या करेगा, त्याग पत्र, यानी या ये कह सकते हैं कि उनका 5 साल का आपका कार्यकाल है, तो 5 साल तक जब तक वो अपने पूरा नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेंगे, त्याग पत्र नहीं देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका, आगे है कि इसको बीएस यानी कि विधानसभा की बात करें हम, कि इसको विधानसभा के प्रभावी बहुमत से क्या कर सकते हैं, इसको कि प्रस्ताव पारित करके पद से क्या कर सकते हैं, इसको हटाया जा सकता है। यानी कि जब अगर मान लो किसी भी आपको किसको हटाना है, किसी उपाध्यक्ष को अगर हटाना होगा तो क्या करोगे, कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कि जो विधानसभा है वो क्या करेगी आपकी, कि विधानसभा के प्रभावी बहुमत से यानी कि प्रचंड बहुमत से क्या करना पड़ेगा, कि एक प्रस्ताव पारित होगा और प्रस्ताव पारित करने के बाद क्या करेंगे, तब इसको हम इसके पद से क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है या हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जब इसके हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा, कि जब इसके हटाने का क्या चल रहा होगा, आपका प्रस्ताव चल रहा होगा, तब क्या होगा आपका, कि नंबर 1 पहला तो आपका वह सदन की क्या अध्यक्षता नहीं कर सकता, यानी जो आपके सदन में बैठा हो तो उसकी अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, कि निर्णायक का मत प्रयोग भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये भी नहीं कर सकता कि वो अपने बारे में कोई निर्णय ले या कोई निर्णय कर सकता है तो वो भी नहीं करेगा, उसको याद रखना। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, कि एक तो निर्णायक का जो प्रयोग है वो भी वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आगे क्या आपका अगला पॉइंट देखिए क्या है, कि अध्यक्ष का पद खाली। अब क्या आपका जो अध्यक्ष का पद है वो क्या होगा आपका खाली, तो ये कह रहा है अध्यक्ष का पद क्या होगा आपका खाली होने पर अध्यक्षता पद धारण करेगा। कौन करेगा, आपका जो उपाध्यक्ष है वो क्या करेगा, पद को धारण करेगा। ध्यान रखना, अगर मान लो आपके उपाध्यक्ष का अगर पद आपका अगर खाली होता है तो कौन करेगा, आपका अध्यक्ष धारण करेगा। अगर अध्यक्ष का पद आपका खाली होता है तो उसे कौन धारण करेगा, आपका उपाध्यक्ष कौन करेगा, उपाध्यक्ष उसको क्या करेगा, धारण
करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या आपका कि उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष की सभी क्या करेगा शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, अगर आपका क्या है अध्यक्ष अगर हट जाता है उस पद से फिर क्या करेगा आपका कि उपाध्यक्ष क्या करेगा अध्यक्ष की सभी शक्तियों का क्या कर सकता है प्रयोग करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है कि उपाध्यक्ष त्याग पत्र से क्या करेगा कि उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा आपका अध्यक्ष को। किसको देगा अध्यक्ष को। और अगर मान लो किसी अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना तो वो किसको देगा उपाध्यक्ष को देगा। यानी ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी कि अपना रिजाइनिंग लेटर एक दूसरे को दे सकते हैं। आपका अध्यक्ष देगा किसको उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको देगा आपका किसको देगा अध्यक्ष को। और इसमें कौन होता है आपका पहला आपका स्पीकर होता है, दूसरा आपका डिप्यूटी स्पीकर होता है, उसके बाद तीसरा कौन होता है आपका पैनल होता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि आपकी जो विधानसभा होती है उसमें क्या होता है आपका कि मेंबरों की मतलब कोई भी क्या होती है कि जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी क्या होती है आपकी कोई भी क्या शपथ ग्रहण नहीं होती है। ठीक है, उनकी शपथ ग्रहण नहीं होती। चलिए, तो आपको पता चल गया कि आपका जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है वो कैसे सिलेक्ट होते हैं आपके, तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो विधानसभा जो होती है विधानसभा क्या करती है कि अपने जो आपका चुनिंदा होती है जैसे उसकी पार्टी बन जाती है विधानसभा की, तो उसमें से वो क्या करती है कि अपने 2 सदस्यों को चुनती है और उन्हीं में से क्या करती है वो आपका एक अध्यक्ष बनाती है और एक आपका बनाती है उपाध्यक्ष बनाती है। अगर मान लो उसको मैं हटाना हो तो उसको क्या करते हैं कि उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, वो भी कैसे पूर्ण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है तब जाकर उसको हटा सकते हैं। और हटाने के लिए क्या होगा जैसे आपका जो आपका अध्यक्ष होता है वो क्या करता है कि जब अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसको देता है आपका उपाध्यक्ष को देता है। और जो आपके अध्यक्ष की शक्तियां होती है उनको कौन संभालता है आपका कि पूरी तरह से जो जिसकी शक्ति होती है आपके अध्यक्ष की पूरी शक्तियों का प्रयोग आपका कौन करता है आपका उपाध्यक्ष करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं आपके उसी पार्टी से आपके सिलेक्ट होते हैं और उनके पद के लिए कोई भी उनकी शपथ ग्रहण नहीं होती। ठीक है, तो उनके लिए कोई शपथ की आवश्यकता नहीं है, वो मेंबर में अपनी शपथ ले चुके होते तो उन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो ये भी याद रखना आपका अध्यक्ष अगर कोई अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा आपको उपाध्यक्ष को देगा, अगर उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा आपका अध्यक्ष को देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका विधान परिषद है। क्या है आपका विधान परिषद। अभी पढ़ा हमने विधानसभा, आप पढ़ेंगे क्या विधान परिषद। अब देखिए ये क्या होता है आपका लेजिस्लेटिव होता है और ये आपका परिषद होता है उसको क्या बोलते हैं हम काउंसिल बोलते हैं। क्या काउंसिल बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है इसमें भी आपके 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपका क्या है गठन, ठीक है जानते हो ना गठन, और दूसरा क्या आपका संरचना। क्या संरचना। तो जो आपका गठन होता है किसका विधान परिषद का जो आपका गठन होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है आपका क्या आर्टिकल होता है आपका 169 कितना 169। और जो आपकी संरचना होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है आपकी वो होती है आपकी 171 किसके 171। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल है किसका गठन का और ये संरचना का। इसमें क्या दिया आपको देखिए कि विधान परिषद का गठन। क्या अब हम जानेंगे किसके बारे में जो आपका विधान परिषद है उसके गठन के बारे में जानेंगे। तो उसको बोलते हैं क्या फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या विधान परिषद का गठन। क्या बोलते हैं इसको विधान परिषद का गठन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो इसका आर्टिकल वो आपका आर्टिकल कितना है क्या आर्टिकल आपका कितना है 169 है। कितना आर्टिकल आपका 169 है। इसके अंदर क्या होगा देखिए कि किसी राज्य की क्या है आपकी जो विधान परिषद होती है क्या विधानसभा होती है क्या कि किसी राज्य की विधानसभा 2/3 के या 2/3 के क्या होती है आपकी कि उपस्थित प्लस में क्या होता है आपका मत होता है। क्या होता है मत। इसके बाद क्या है के बहुमत से क्या होता है आपका प्रस्ताव पारित करेगी। क्या करेगी जो आपकी क्या है विधान परिषद या विधानसभा है आपकी वो क्या करेगी आपकी कि 2/3 के बहुमत से क्या करेगी आपका प्रस्ताव को पारित करेगी। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि इसके बाद क्या होता है आपका कि प्रस्ताव संसद को साधारण बहुमत से क्या होता है आपका प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, किसको कि जो आपके इसके बाद में क्या होता है जो आपका प्रस्ताव होता है वो संसद क्या करता है आपका कि संसद आपका क्या करेगा कि साधारण बहुमत से क्या करेगा आपका प्रस्ताव को पारित करेगा। क्या करेगा प्रस्ताव को पारित करेगा या करना होगा उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि आगे दिया आपको क्या कि यह संविधान संशोधन नहीं क्या यह संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। जब ये मान लो अपना प्रस्ताव पारित करेगा पूर्ण बहुमत से तो क्या होगा आपका कि ये क्या कहलाएगा आपका कि यह संविधान का संशोधन नहीं कहला सकता है। क्या कि संविधान का संशोधन नहीं कहलाएगा। उसके बाद में देखिए क्या आपका समाप्ति। क्या जो समाप्ति होती है उसके बारे में कि जो आपकी समाप्ति है उसको क्या करेंगे कि समाप्ति के बारे में देखिए कि खत्म करने की प्रक्रिया। क्या जो आपकी खत्म करने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानना है कि खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने की तरह होती है। क्या होता है कि जो इसकी खत्म करने की प्रक्रिया होती है वो किस तरह होती है आपकी कि समाप्त करने की तरह होता है। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि इसमें क्या होगा आपका कि इसके बाद में आपको जो प्रस्ताव होता है वो संसद अगर क्या करेगा कि साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करेगा। क्या करेगा कि साधारण बहुमत से अगर आपका बहुमत से यानी क्या करता है प्रस्ताव को पारित करता है तो क्या होगा या उसको करना होगा। और फिर इसको क्या करते हैं कि यह आपका क्या होता है कि यह संविधान संशोधन की तरह या संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा।
उसके बाद आपका समाप्त करने के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या आपका कि समाप्त करने की प्रक्रिया जो होती है आपकी वो कैसी प्रक्रिया होती है आपकी कि शुरू करने की तरह होती है, ठीक है। यानी कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो उससे पहले आपका क्या होता है, खत्म करने वाली प्रक्रिया को हम उसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपको क्या हो गया, आपको पता चल गया कि खत्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है आपकी, शुरू करने की तरह होती है। और इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका विधान परिषद होता है उसके बारे में कि विधान परिषद का गठन और क्या होता है आपका समापन होता है, वो कहां होता है आपका, संसद करता है। उसके बाद में देखिए आपका क्या है कि गठन के बारे में जानते हैं, तो आपका जो गठन है, गठन क्या आपका समाप्ति की प्रक्रिया, क्या समाप्ति की प्रक्रिया को शुरू करता है, क्या करता है, विधान परिषद समाप्ति की प्रक्रिया को शुरू करता है। और विधानसभा कौन करता है आपका, विधानसभा करती है। उसके बाद में देखिए हम पढ़ेंगे क्या कि विधान परिषद के क्या होते हैं आपके सदस्य की जो योग्यता होती है उसके बारे में जानते हैं, क्या होती है आपकी कि पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी जो उम्र होती है वो कितनी 30 वर्ष होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है कि अनुसूचित 3 के अनुसार क्या होती है, वो शपथ लेता है, क्या करता है, वो शपथ लेता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, देखिए कि विधान परिषद का क्या होता है आपका कार्यकाल, और जो कार्यकाल होता है वो किस आर्टिकल का होता है आपका, आर्टिकल 172, कितना, आर्टिकल 172 के तहत आपका क्या होता है कि उसका कार्यकाल होता है। इसमें क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या आपका होता है, क्या पहला स्थायी सदन होगा, दूसरा आपका क्या होगा, अनुसूचित कार्यकाल होगा, तीसरा आपका क्या होगा कि प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक 2 इयर्स में क्या होगा कि प्रत्येक 2 साल में आपका 1/3 होगा, क्या होगा आपका 1/3 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए कि एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है आपका, 6 वर्ष होता है, कितना होता है कि एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, 6 साल का होता है, याद रखना, कितने साल का आपका, 6 साल का आपका कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए आपका नोट क्या होता है, नोट पॉइंट में देखिए कि नोट पॉइंट में आपका क्या मिलेगा आपका, कि इसमें मिलेगा आपका क्या कि विधान परिषद की कभी भी क्या होती है, जो आपका विधान परिषद होगा वो क्या करेगा कि विधान परिषद कभी भी विघटित, क्या कि विघटित नहीं होता, क्या जो आपकी विधान परिषद होगी वो क्या होगी आपकी, कभी भी क्या होगी आपकी कि विघटित नहीं होगी, ठीक है। विधान परिषद कभी भी क्या नहीं होगी आपकी, विघटित नहीं होती, परंतु परंतु क्या होता है आपका कि परंतु यह समाप्त हो सकती है, ठीक है। यानी क्या होगा, जो आपकी विधान परिषद है वो कभी भी आपकी विघटित नहीं हो सकती, लेकिन एक काम होगा कि वो क्या हो सकती है आपकी, समाप्त हो सकती है, क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। उसके बाद में देखिए आपकी आती है राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या आपकी कि राज्यसभा क्या हो सकती है आपके, समाप्त नहीं हो सकती, क्या समाप्त नहीं हो सकती, वो आपकी क्या हो सकती है, विघटित हो सकती है, क्या विघटित हो सकती है। उसके बाद में देखिए आपका क्या है कि विधानमंडल के जो सदस्यों की शपथ है उसके बारे में जानिए, किसका, कि जो विधानमंडल है उसके जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी शपथ के बारे में हम जानेंगे, शपथ क्या है। देखिए तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों क्या है आपका कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को क्या करता है, शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आपका जो विधानमंडल होता है, कौन होता है आपका, विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल आपका क्या करता है कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल, या तो आपके विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, आपका राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल अगर नहीं होता है, कोई परिस्थिति आपकी ऐसी बनती है कि जब आपका राज्यपाल नहीं हो सकता है, तो फिर क्या करेगा आपका राज्यपाल कि अपने द्वारा किसी व्यक्ति को क्या करेगा, चुनेगा और उनसे कहेगा कि इनकी शपथ दिलाइए। तो फिर क्या करेंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो आपका चुना हुआ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इनकी शपथ को दिलाता है, क्या करता है, शपथ को दिलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए क्या होता है कि इनकी शपथ का वर्णन, इनकी जो शपथ होती है उसका वर्णन किसमें दिया आपका, कि अनुसूचित 3 में है, किसमें आपका, अनुसूचित 3 में इसका क्या दिया आपको, वर्णन दिया है। उसके बाद देखिए आपका लास्ट ये क्या था आपका कि विधान परिषद के बारे में अगर जाने तो क्या होता है, जो आपकी विधान परिषद होती है उसमें आपके क्या होता है, 2 मेंबर होते हैं, क्या होते हैं आपके, 2 मेंबर होते हैं, एक होता है आपका सभापति और दूसरा होता है आपका उप सभापति, क्या एक सभापति और दूसरा उप सभापति। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी जो विधान परिषद होती है उसमें क्या होता है आपका कि जो मेंबर होते हैं उन मेंबरों की जो मेंबरों का कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष, यानी कितने भी आपके मेंबर हो लेकिन प्रत्येक वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका 6 वर्ष का होता है, यानी कि 6 साल का कार्यकाल होता है उनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उप सभापति, और कौन है आपका, एक तो सभापति है और दूसरा उप सभापति है, इन दोनों का। ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं आपके, आर्टिकल 182 के अंदर आते हैं, कौन, सभापति और उपसभापति। और इनका कार्यकाल अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है आपका, इनका 6 साल का कार्यकाल होता है, कितना, 6 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन इनकी एक बात और है, अगर मान लो कभी इनका पद अगर खाली रहता है तो इनको क्या करना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी इनको क्या करना पड़ता है, इनके पद को भरना पड़ता है, यानी ये खाली नहीं रह सकते, इनको भरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा आपका क्या, यथाशीघ्र, क्या लिखा आपका, यथाशीघ्र, यानी कि जल्दी से जल्दी इनको पद को क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा आपके कि सदन अपनी प्रभावी बहुमत से क्या करेगा, इसका कि प्रस्ताव को पारित करेगा, क्या करेगा, प्रस्ताव को पारित कर क्या कहलाएगा, इसको हटाएगा, ठीक है। अगर कभी हटाना हो तो क्या करेगा, सदन अपने क्या करेगा कि सदन अपनी प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या करेगा, इसको हटाएगा, क्या करेगा, हटाएगा इसको, ठीक है।
चलिए, तो आपका हो गया कंप्लीट। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको कि जो भी आपका काम है, आप देखिए क्या आएगा आपका कि विधान परिषद की क्या आएगी आपकी संरचना आएगी। किसकी? विधान परिषद जो होता है उसकी संरचना आएगी। इसको बोलते हैं क्या? कि कंपोजिशन ऑफ द, क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव बोलते हैं। क्या? कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव बोलते हैं इसको। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। क्या होता है आपका? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या देखिए आपका ये किसके अंतर्गत आता है आपका कि आर्टिकल 171 के, किसके? आर्टिकल 171 के तहत आता है। इसमें क्या होता है आपका? एक तो मैक्सिमम होता है, दूसरा आपका क्या होता है? मिनिमम होता है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम आपका क्या 1/3 आपका क्या होता है? विधानसभा से अधिक नहीं होगा, और दूसरा क्या होता है कि 40 से कम नहीं होगा। किससे? 40 से कम नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका जो बिहार में आपकी क्या है कि विधानसभा की जो सीटें होती हैं उसकी बात करें, क्या है आपका कि 243 से है 243। तो आपका जो आपका विधान परिषद होता है उसकी बात करें कि विधान परिषद की संख्या कितनी होती है आपकी? जो आपका विधान परिषद है उसकी संख्या क्या होती है आपकी कि 243 1/3। कितनी? कि 243 1/3 संख्या होती है उसकी। अगर देखो इसको काटे तो कितना आएगा आपका? 3 8 24 और 3 एकम 3 यानी कि 81। कितना? जो उसका रेशियो निकलेगा आपका 243 का 1/3 जो रेशियो होता है वो होता है आपका कितना? 81 होता है। कितना? 81। उसके बाद देखिए अगर हम देखें क्या कि जो आपका विधान परिषद है उसकी बात करें कि विधान परिषद का निर्वाचन क्या होता है आपका, तो इसमें देखिए क्या कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। क्या होती है आपकी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। इसमें क्या होता है आपका देखिए कि इसमें आपका प्रेसिडेंट होगा, आपका विधान परिषद होगा, आपका विधानसभा होगा, और आपका फिर क्या होगा? विधान परिषद होगा। ठीक है, तो यानी प्रेसिडेंट और क्या होगा आपका? विधान परिषद, फिर आपका राज्यसभा होगी और अब क्या होगा आपका? विधान परिषद होगा इसमें। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है इसमें कि जो विधान परिषद है उसकी बात करें कि विधान परिषद में आपका वोट जो है आपके वो कौन डाल सकता है? जो वोट होते हैं आपको उनको कौन डाल सकता है? तो देखिए उसमें लिखा आपका निर्वाचक मंडल जो होता है वो आपका वोट डाल सकता है। उसके बाद देखिए क्या आपका कि 1/3 क्या होता है आपका? एमएलए होते हैं। क्या? एमएलए। और एमएलए को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनिस्टर लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। क्या बोलते हैं? मिनिस्टर लेजिस्लेटिव, और क्या बोलते हैं इसको? काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आपका कि अगला क्या आपका 1/3 और इसमें क्या होता है आपका? स्थानीय निकाय होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं इसको कि ये नगर पालिका, और दूसरा कौन होता है आपका? पंचायत। किसकी बात करें कि स्थानीय निकाय की बात करें तो उसमें होता है आपका कौन? नगर पालिका, और आपका पंचायत होता है। उसके बाद बात करें क्या होता है आपका? 1/12। इसमें कौन आता है आपका कि इसमें आते हैं आपके उच्च माध्यमिक की शिक्षा। क्या? कि उच्च माध्यमिक की शिक्षा के लोग आते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें कि 1/12 में क्या होता है आपका कि 3 ईयर में क्या हो, जो लोग आपके ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कैसे ग्रेजुएट जो होते हैं आपके, वो क्या कर सकते हैं? आपके वोट डाल सकते हैं। कौन? जो आपके ग्रेजुएट होते हैं वो आपके क्या करेंगे? वोट डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका 1/6 जो आता है उसमें क्या होता है आपका कि मनोनीत करता है। क्या? कि मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल उसको क्या करेगा आपका? मनोनीत करेगा। और कैसे करेगा आपको देखिए किस बेस पे? कला कौमा संस्कृत, क्या कला कौमा साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। ठीक है, और जो आपका प्रेसिडेंट करेगा वो किसको करेगा आपका कि कला करेगा, विज्ञान, साहित्य और क्या करेगा? समाज सेवा। तो ये सारा काम आपका करता है राज्यपाल, और कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करता है।